बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आप जानते हैं कि हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अबाउट अक्सर खबरें जो है हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो पीपीएससी की आज की ताज़ा तरीन जो न्यूज़ अपडेट्स हैं हमारे सामने, उसको हम जनाब आपके सामने खबरें दे रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, पीपीएससी ने आज जो है किसी भी शेड्यूल का ऐलान नहीं किया। आज आपको पता है कि हफ्ते का उनका जो वीकेंड होता है, वीकेंड का हफ्ते का जो पहला दिन था, वर्किंग पहला डे था वीक का। तो आज आपको पता है कि ये वाला वीक कैनाल पटवारी के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि इस वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला कैनाल पटवारी के टेस्ट का ऐलान कर दिया जाएगा। और टेस्ट का जो है ऐलान माइट बी पॉसिबल कि जनाब 30 अक्टूबर को हो। अगर 30 अक्टूबर को नहीं होता तो फिर जनाब ये नेक्स्ट नवंबर वाले महीने में जाएगा। पीपीएससी की अपकमिंग जॉब के अंदर उन्होंने ये थोड़ी सी अपडेट की है, यहाँ पर देख सकते हैं। स्टोरेज ऑफिसर, यहाँ पे आपको पता है कि फूड डिपार्टमेंट की, फूड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इसमें सिंपल वाले बंदे अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद जनाब जो पीपीएससी का शेड्यूल भी नहीं आया, और ना ही जो टेस्ट हुए थे ना 8 अक्टूबर को, सॉरी हाँ 8 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर का टेस्ट हुआ था। 8 अक्टूबर को और 7 अक्टूबर को जो टेस्ट हुए थे, उन तमाम का रिजल्ट जुमे वाले दिन आ जाएगा। बुध को भी आ सकता है, यानी परसों से भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट जो है सारे इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद जनाब जो एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हुई खड़ी है हमारे मुल्क के अंदर जनाब, टीचर हजरात जो है पूरे पंजाब को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है और तकरीबन एहतजाज कर रहे हैं। और उसमें काफ़ी सारी सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी कि जो स्कूल है वो प्राइवेट हो रहे हैं और उसके बाद बच्चों को फीस देनी पड़ेंगी, ये सारी बातें। तो इसके ऊपर जो है एक मुझे स्टूडेंट ने कहा था कि सर जी, बल्कि एक नहीं काफ़ी सारे ने कहा कि सर आप इसके ऊपर एक वीडियो बना दें, ताकि हमारी जो है ना, हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं, हम इतनी तैयारी की है, हम नौकरी करेंगे तो, लेकिन वो जो है सूरत हाल उल्टा ही मतलब है, ख़राब है। तो मैं कहा ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने मुझे कहा था कि सर आप एक वीडियो बना दें, ताकि हमारी बातें जो हैं वो कोई, अगर कोई हमारे सामने कोई प्रॉब्लम हमें नज़र आता है तो वो हमारा एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए जनाब जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं और जितने भी लोग जो है एहतजाज को देख रहे हैं, इनको सारी बातों को जो है इस तरह से मतलब गाइड नहीं किया गया। ठीक हो गया। तो इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है, जो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर तकरीबन 1,20,000 टीचर की कमी है। 1,20,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं, बहुत बड़ी है। अब निगरान हुकूमत जो है कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च कर सकती। जो पुराने चल रहे होते हैं वो कर सकती है, नया कोई नहीं काम कर सकती। तो निगरान हुकूमत ये भर्ती कर नहीं सकती। तो निगरान हुकूमत ये नहीं कर सकती तो फिर नई जो गवर्नमेंट आएगी वो करेगी। तो लिहाजा करंट सिचुएशन को स्टूडेंट को चलाने के लिए गवर्नमेंट के इदारे के अंदर जनाब कुछ आउट ऑफ कंट्री या फॉरेन कंट्री के कुछ कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को हैंडल करती हैं। वो स्टाइपेंड भी देते हैं बच्चों को और पढ़ाते भी हैं। जिस तरह ये टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, इस तरह एक पंजाब के अंदर है पीएसडी है, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, या इसी तरह नेफटेक है, नेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये बच्चों को वजीफ़ा भी देते हैं और साथ सिखाते भी हैं। ठीक है। अब ये आर्थिक तौर पर जनाब वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे स्कूल जहाँ पर टीचर की कमी है उनको जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हैंड किया जाए, और उसके बाद जो है जैसे गवर्नमेंट आएगी टीचर भर्ती कर लेगी, उसके बाद दोबारा सिस्टम को खुद चलाएंगे। ये एक आर्जी फैसला है, स्कूलों में टीचर को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इसका बिल्कुल ऐसे मतलब है कि वो नहीं है कि जनाब ये स्कूल बंद हो जाएंगे और ये सारा कुछ प्राइवेट हो जाएंगे। उसके बाद अगर ये प्राइवेट हो जाएंगे तो फिर हुकूमत किस नाम की होगी? हुकूमत की क्या ज़रूरत है? हर चीज़ प्राइवेट कर दो तो हुकूमत जो है वो हुकूमत किस चीज़ के ऊपर करेगी? तो ये बात आप ध्यान में रखें। बाकी ये जो टीचर हजरात अपना एहतजाज कर रहे हैं ये अपने राइट पे कर रहे हैं, क्योंकि जो इनका एक बेनिफिट्स होता है, लीव इनकैशमेंट या इस तरह की बहुत सी और भी सूरत हाल होती है, तो वो अपने जो है इसके ऊपर कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनका जो राइट है। लेकिन जिस तरह से गलत गाइड किया जा रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं और 10,000 फीस देनी पड़ेगी, ये सारी बातें गलत हैं। क्योंकि आपको पता है कि और वैसे भी हुकूमत इंशाल्लाह ताला आगे
انتخابات جو ہیں وہ جنوری کے دوسرے ویک میں ہونے ہیں، اس بات کا کنفرمیشن ہے، تو اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اور یہ ساری جو صورتحال اس وقت پرابلم ڈاؤٹ میں چل رہی ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ سیٹ ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ تمام لوگ اپنی جو تیاری جس طرح چل رہی ہے وہ اپنی کرتے رہیں آپ لوگ، اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقتی طور پہ ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سیٹس دوبارہ ضرور آئیں گی اور آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ یہ جناب ایک چلی ہوئی ایڈ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، اور جس میں لکھا ہوا ہے ٹیسٹ سٹی کوآرڈینیٹر، 340 سیٹیں ہیں، چیف سپروائزر، یہ سارے کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو لکھا جی ایچ ای سی کو انہوں نے یہ کیا ہے، اور اس میں ایک تو سیٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ جناب اس کے اندر جو ہے 1200 روپے کا چلان ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا ابھی آپ نے اپلائی نہیں کرنا، کل میں ان کو ایچ ای سی کو کال کروں گا، ان کی ویب سائٹ کو چیک کریں گے، کیونکہ ویب سائٹ کے اوپر وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ واقعی ہمارا ہے ای ٹی سی، یہ ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل ہے، تو پھر انشاءاللہ اپلائی کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ نہ سمجھیے کہ ہماری ملازمت ہو گئی، یہ جب ٹیسٹ ہوا کرے گا تو آپ بلایا کریں گے۔ فار ایگزامپل آپ ڈیوٹی پہ گئے ہیں تو آپ کی اگر آپ جو ہے مطلب نگران ہے خاص طور پر، ٹھیک ہے، تو آپ کو 8 انویجیلیٹر کو تقریباً 800-900 روپے دیتے ہیں، اور سپروائزر کو 1500 روپے دیتے ہیں، اور ٹیسٹ کوآرڈینیٹر کو جو ہے 2200 5000 تک دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ کوئی مطلب سمجھ لیں کہ اتنی اچھی جاب نہیں ہے، اگر یہ ہے بھی صحیح تو یہ ویسے صحیح لگ رہی ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کنفرم کر کے کل آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اور پی پی ایس سی کی نیکسٹ ایڈ انشاءاللہ پرسوں یا پھر جمعرات کو۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔